हर साल इंडिया में लाखों बच्चे डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उनमें से बहुत से लोगों को डॉक्टर या फार्मासिस्ट ओआरएस लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि ओआरएस एक लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है। लेकिन सोचिए, आप जो ओआरएस का पैकेट या बॉटल खरीद रहे हो वो ओआरएस है ही नहीं, सिर्फ एक शक्कर का पानी या शरबत है जिसमें WHO वाले फॉर्मूले का F भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा था ऑफिशियली मार्केट में सालों तक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जो शायद आपको कभी किसी एड में नहीं दिखाया गया, फेक ओआरएस कंट्रोवर्सी इन इंडिया। सबसे पहले यह समझते हैं कि ओआरएस एक्चुअली होता क्या है। ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। WHO के फॉर्मूले के हिसाब से एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, डेक्सट्रोस और पानी होता है। आपको स्क्रीन में जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, इसी कॉम्बिनेशन में ये सॉल्यूशन तैयार होता है। ये कॉम्बिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जैसे डायरिया या वोमिटिंग के समय, तो ये सॉल्यूशन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी को हाइड्रेट करता है। WHO ने दशकों पहले ही क्लियर कर दिया था कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस रेशो, यानी कि इस अनुपात के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया में कुछ ब्रांड्स ने ओआरएस के नाम पर फ्लेवर्ड शुगरी ड्रिंक्स बेचना शुरू कर दिए। इनमें शुगर WHO के रिकमेंडेड अमाउंट से 8 से 10 गुना ज्यादा थी। इलेक्ट्रोलाइट्स कम या बिल्कुल गलत प्रोपोर्शन में थे। लेकिन ब्रांडिंग ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि ये असली ओआरएस है, बीमार बच्चे को पिला देंगे तो डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगा। बच्चे हों, बड़े, बुजुर्ग या गांव के लोग, सब यही सेम प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, बिना जाने कि ये असली ओआरएस है ही नहीं। और याद रखिए, जब डिहाइड्रेशन हो और आप एक्स्ट्रा शुगर दे देते हैं तो कंडीशन और खराब हो जाती है। यहां एंटर करती हैं डॉक्टर शिवरंजनी संतोष, एक हैदराबाद की पीडियाट्रिशियन जो पिछले 8 साल से इस फेक ओआरएस के खिलाफ लड़ रही थी। वो कह रही थी कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं जो असली ओआरएस का ढोंग कर रहे हैं। लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने RTIs डाले, फसाई को लिखा, मीडिया में अवेयरनेस क्रिएट किया, लेकिन जवाब आता था कि प्रोडक्ट पर डिस्क्लेमर लिखा तो है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि डिस्क्लेमर कौन पढ़ता है। अब फसाई नहीं, पहले कंपनीज को ओआरएस लिखने की परमिशन दी थी। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल दो कि दिस इज नॉट WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला। ब्रांड्स ने इस लूपहोल का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने लेबल पर बड़ा बड़ा लिख दिया ओआरएस और नीचे छोटे छोटे फॉन्ट में लिख दिया नॉट WHO रिकमेंडेड। अब आप बताइए, आप और मैं दुकान से कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ब्रांड नेम। छोटी सी लाइन किसी को नजर ही नहीं आती, और अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत कम लोग। ये कहानी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो कंज्यूमर्स का ट्रस्ट एक्सप्लॉइट कर रही थी। फाइनली अक्टूबर 2025 में फसाई ने एक लैंडमार्क ऑर्डर पास किया। अब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पर ओआरएस तब तक नहीं लिख सकती जब तक वो WHO के अप्रूव्ड फॉर्मूला को फॉलो ना करे, यानी कि वही कॉम्बिनेशन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ये सिर्फ ओआरएस की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है जहां FMCG और बेवरेजेस ब्रांड्स लूपहोल का यूज करके हेल्थ प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग गिमिक बना देते हैं। ओआरएस के नाम पर लोगों की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया। किसी ने सोचा भी नहीं कि डिहाइड्रेशन में शुगर ज्यादा देना डेंजरस हो सकता है। रेगुलेटर्स ने भी बहुत ढीली ढाली अप्रोच रखी और कंपनीज ने उसका फायदा उठाया। यह सिर्फ एक डॉक्टर की हिम्मत और पब्लिक प्रेशर था जिसने सिस्टम को हिला दिया। तो अगली बार जब आप ओआरएस खरीदें तो जरूर लेबल चेक करें। WHO अप्रूव्ड फॉर्मूला हो तो ही लें। फ्लेवर्ड शुगरी ओआरएस ड्रिंक्स को इग्नोर करें। डॉक्टर शिवरंजनी संतोष की फाइट सिर्फ एक प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं थी, ये फाइट थी कंज्यूमर के राइट टू हेल्थ के लिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर एक डॉक्टर सिस्टम को बदल सकती है तो हम सब मिलकर और भी ज्यादा स्कैम्स को एक्सपोज कर सकते हैं। हेल्थ को ब्रांडिंग गेम मत बनने दो, सवाल पूछते रहो, अवेयरनेस फैलाते रहो। धन्यवाद।